जब भी मैं अपना बजट कोट करती हूँ तो कहीं कितनी बार होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर सोचते हैं इतना बजट क्यों कोट करती है, क्या बात है। इवन महाराणा प्रताप के टाइम पे भी मैंने एक बजट कोट किया था, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो ना कि भाई मुझे अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर रहा है। मैं कब तक एक ही बजट में काम करती रहूंगी, मैं शादी भी करूंगी नहीं करूंगी मुझे पता नहीं है, पर डेफिनेटली कर लूंगी, 3-4 साल 5 साल बाद में कर लूंगी, पर मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। और वो मैं सोचती और मैं अपने पेरेंट्स को बताती। मेरी मम्मी को बहुत डर लगता है मेनोपॉज ना हो जाए। मेरी मम्मी को कितना डर लगता है कि बाद में बच्चा होगा नहीं होगा या कैसा लड़का मिलेगा। अब तुम 39 हो जाओगी जनवरी में, तो मतलब 45 साल से कम का मिल ही नहीं सकता। पता नहीं दूसरा घर मिलेगा पहला घर मिलेगा, तो हमारे जाने के बाद क्या होगा। डांसिंग रियलिटी शोज हाँ मैं करना चाहती हूँ, पर वो बिग बॉस तो मेरी औकात ही नहीं करने की। क्यों? हेलो दिव्या लक्ष्मी, वेलकम टू ई टाइम्स। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड दिव्या, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेल, थैंक यू। एंड I know this conversation has been pending for long and I'm happy that we are finally connected और अब हम बात कर रहे हैं। जैसे मुंबई, हम सबको पता है कि मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं और कितने लोग हर दिन मुंबई जैसे शहर में आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। जब आप यहाँ पे रह रही थी, शोज के लिए स्ट्रगल कर रही थी, काम भी कर रही थी, हम सबको पता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना महंगा है, घर ढूंढना, और स्पेशली अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, you have to spend a lot of money on yourself to groom, to maintain that lifestyle. How difficult was it कि उस टाइम पे काम नहीं होना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, एज अ पर्सन वो आपको कितना हिट करता था? आपको पता है जितना पैसा मैंने इंडस्ट्री में नहीं कमाया उससे दुगना मेरे पापा मुझे दे चुके हैं, उससे दुगना, उससे ज्यादा दे चुके हैं। आप बताइए, मुझे फेशियल्स करवाने हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है, सॉन्ग करवाने हैं, स्पा कराना है, मुझे आई डोंट इवन हैव अ कार, so I have to go by Ola, I have to attend events, then I have to wear nice dresses. I am solely dependent on my father and my brother. आप समझिए मेरे माता पिता के लिए कैसा समय रहा है वो उस समय और अभी तक। तो अभी भी मुझे याद है, मैं अभी बहुत अटेंड करके आई थी पीछे, तो मैंने अपना पुराना ड्रेस पहना जो बहुत टाइम से नहीं पहना हुआ था, क्योंकि अभी बहुत पानी सर के ऊपर उठ चुका है, ऐसा वाला वो हो गया था। तो कितना, और मैं जुहू रह रही थी, सबसे बड़ी बात है मैं जुहू में रह रही थी, और कितना डिफिकल्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके काम मेंटेन करना। बिल्कुल, वो तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है। मेरा सिंसियर एक वो कंसर्न एक वो रहा है मेरा, जब भी मैं अपना बजट कोट करती हूँ तो कहीं कितनी बार होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर सोचते हैं इतना बजट क्यों कोट करती है, क्या बात है। इवन महाराणा प्रताप के टाइम पे भी मैंने एक बजट कोट किया था, बिकॉज they should understand also ना कि भाई मुझे अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर रहा है। मैं कब तक एक ही बजट में काम करती रहूंगी। ऐसा थोड़ी कि 10 साल पहले भी मैंने इस एक्स बजट में काम किया और 10 साल बाद में मैं एक्स बजट में काम करूंगा। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, राइट, मेरे को लिविंग मेंटेन करना है, मेरे खर्चे बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ चुके हैं, है ना, हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है। आपको ये भी समझना पड़ेगा, मुझे घर भी लेना, गाड़ी भी लेना, मैं तो कोई लोकल लड़की थोड़ी हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे अपने घर मकान प्रॉपर्टी भी तो बनानी है। ये चीज सब समझनी पड़ती। वो बहुत कम ही लोग, बहुत कम ही प्रोड्यूसर्स है जो ये समझ पाते कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है सिंगल लड़की के लिए अपने पाँव पे जो खड़ी हुई है उसके लिए यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना और अपना करियर बनाना, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी, हाँ। तो वो जैसे आपने कहा कि हर चीज के लिए यहाँ पे पैसा लगता है मुंबई जैसे शहर में, तो फिर आपने अपने आप को उस समय स्ट्रॉन्ग कैसे रखा कि ये वक्त भी दिस शैल टू पास कहते हैं ना, वो कैसे आपने मेंटेन किया? आई थिंक विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है।
और मेरा सिंगल होना, ये सोच के रहना कि मैंने शादी नहीं करनी इतनी जल्दी, इसलिए मैं शादी भी नहीं करती ना। कभी सोचते तुम 38 हो, वाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड? बस मैं अभी तक वो बनी नहीं हूँ जो मुझे बनना है, जिसके सपने लेके मैं आई हूँ वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जस्ट बिकॉज मैंने FIR कर लिया, ज्योति कर लिया, शपथ कर लिया, हमारा प्रताप महाकाली बागी कितने नागिन नहीं है, अभी तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो वो सब जब मैं सोचती हूँ ना, वो जो मेरा सपना बचपन में था फिल्मों का करना, अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट करना, वहां में भी पहुंची नहीं हूँ। तो वही सोच के मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि वो सपना तब देखा था जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। अब 10 साल के बच्चे को क्या समझ होती है ना, तो कुछ समझ ही नहीं। तो जब आपको यहाँ आके रियलिटी पता चलती है बॉम्बे आके कि बाबा इतना ज्यादा हार्ड वर्क है, यू हैव टू बी रियली रियली हार्ड वर्किंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मुझे मेरे सपने हैं ना वो इतने बड़े हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। या राइट। एंड जैसे आपने कहा यू आर 38 एंड यू आर नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज यू स्टिल डोंट थिंक कि आप अभी तक अपने सपने पूरे कर पाई हैं। बट व्हेन यू लिव अलोन इन अ सिटी लाइक मुंबई, समटाइम्स इट गेट्स लोनली। आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। समटाइम इन लाइफ देयर इज अ टाइम व्हेन यू थिंक कि कंपेनियन होना चाहिए। प्लस वी विमेन, हमारी बचपन से ऐसी कंडीशनिंग होती है कि ये एज में शादी होना चाहिए, ये एज में बच्चे होने चाहिए, दिस इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, यू हैव टू हरी अप, गेट मैरिड। सम डज इट प्ले ऑन योर माइंड कि आई ऑल्सो नीड अ कंपेनियन, और या फिर मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है? थैंकफुली आई कैन फील दैट कि आपके ऊपर घर से प्रेशर नहीं होगा, या है? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। बट टेल मी दिव्या, जब आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचती हो, क्या ये सब चीजें माइंड पे प्ले करती हैं? क्योंकि हमें एज गर्ल्स, हमें बचपन से ये सब चीजें बोली गई हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। तो सबसे पेरेंट्स का प्रेशर है मुझ पे बहुत ज्यादा। मुझे कह दिया 2024 आ रही है, अब ढूंढ लो, 2024 ढूंढ लो, पर वो नहीं, मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। बट मेरी मम्मी को बहुत डर लगता है मेनोपॉज ना हो जाए। मेरी मम्मी को कितना डर लगता है कि बाद में बच्चा होगा नहीं होगा, या कैसा लड़का मिलेगा। अब तुम 39 हो जाओगी जनवरी में, तो मतलब 45 साल से कम का मिल ही नहीं सकता। पता नहीं दूसरा घर मिलेगा, पहला घर मिलेगा, तो हमारे जाने के बाद क्या होगा? भाई तुम्हारा आर्मी, उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, कैसे होगा? तो कितना सारा उनको डर है। और वो मुझे हर रोज दोपहर में फोन करती है और मुझे यही बोलती, पहली चीज उनकी यही होती है। बस मैं क्या करूँ ना, मेरे सपने इतने बड़े हैं। और जैसे आपने कहा लोनलीनेस फील होती नहीं होती, सच्ची, क्योंकि मैं बचपन में जब सपना देखा था तब मैंने शादी का नहीं सोचा था, तब मैं इतनी छोटी थी, वो दिन पूरे ही नहीं हुए। बॉयफ्रेंड होने वाला सपना अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, अभी टाइम है। बट डू यू जैसे आजकल हमने काफी सारे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस को देखा है, बीट तनिषा मुखर्जी या फिर मोना सिंह, या फिर काफी सारे लोगों ने आजकल दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर, बट साइमल्टेनियसली दे आल्सो वांट टू एंजॉय देयर पर्सनल लाइफ। तो उन्होंने काफी लोगों ने अपने एग फ्रीज कर लिए हैं ताकि वो आगे जाके उनको हेल्प मिले। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? नहीं, I don't want a child. Why is that? I don't want a child. I don't know why, but early 20s में जब मैं थी, या जब मैं 20s में थी तब मैं सोचती थी, पर पता नहीं, अब मेरा मन नहीं है। मैं शादी भी करूंगी नहीं करूंगी मुझे पता नहीं है, पर डेफिनेटली कर लूंगी, 3-4 साल 5 साल बाद में कर लूंगी, पर मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। और वो मैं सोच चुकी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ। ओके, बट इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे आता है? क्योंकि हम जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है नॉर्मली कि शादी, जैसे मैंने कहा कि शादी ये टाइम पे होनी चाहिए, बच्चे ये टाइम पे होने चाहिए, वो इट्स जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो। जैसे आपने कहा कि आई डोंट वांट अ चाइल्ड एंड यू आर वेरी ओके विद दैट, कि क्या कोई रीजन है, यू थॉट अबाउट इट, या फिर आपको लगता है अंदर से दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी अ मदर?
you don't want to be a mother? हो सकता है I don't want to take the responsibility of a child. हो सकता है. I'm a career oriented woman. एंड अभी कुछ और भी चीजें हैं एक्टिंग के अलावा जो मैं करना चाहती हूँ आगे चल. Like? मैं बताऊंगी. Okay. डेफिनेटली बताऊंगी नेक्स्ट इंटरव्यू में. हाँ. अभी कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में. पहले थोड़ा सा फाइनेंशियली में स्ट्रांग हो जाऊँ, उसके बाद में उन चीजों के बारे में सोचूंगी. अभी मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, पर कुछ चीजें मेरे दिमाग में हैं. तो अगर वो चीजें मैं उस लेवल पे ले जाती हूँ आगे चल के, तो मुझे नहीं लगता है मैं बच्चा पाल पाऊँ, बच्चा संभाल पाऊँ, या मैं बच्चा अडॉप्ट ही कर पाऊँ. मैं सच बता रही, मैं बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करना था. तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे समझे, जो समझ जाए कि देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये करियर ओरिएंटेड है, बहुत फोकस्ड है. तो देखते हैं. और मुझे पेट्स का भी इतना शौक नहीं है. मेरे घर में कभी कोई पेट भी नहीं था, ना कभी देहरादून में हमारे पास पेट था. बट ऐसी कुछ चीजें हैं मेरे माइंड में चल रही हैं जो मैं आगे करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मेरे पास फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है. और हर चीज मैं पापा से नहीं मांगती, हर चीज नहीं मांगती. अभी इतना देख लिया उन्होंने, 16 साल मुझे इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट कर दिया. तो दिस इज द रीजन कि मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं बच्चा पैदा ना करूँ आगे चल के, पर उसके लिए मेरे पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है. वो भी बहुत जरूरी है ना, कि कहीं ऐसा ना हो मैं यंग लड़के से शादी कर लूँ. आप सोचो मैं 38 हूँ, 39 हूँ, और मैंने कल 35-36 साल के लड़के से शादी कर ली. तो उसके पेरेंट्स को सबसे पहली चीज बच्चा चाहिए होगा. 35-36 साल का लड़का ये क्यों बोलेगा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए? तो कहेगा हाँ मुझे तो बच्चा चाहिए, पर मुझे बच्चा नहीं चाहिए. तो मुझे पार्टनर के साथ और चाहिए जो समझे बाबा कि इसने सारी जिंदगी लगा दी है यहाँ तक पहुंचने के लिए. तो इसी राइट. और जैसे आपने कहा कि आपने फिल्म भी की दिव्या, तो व्हाई डिडंट यू नो कंटिन्यू डूइंग दैट? क्या इंडस्ट्री में बॉलीवुड में है वो तब जब आपने फिल्में की तब तो बहुत रहा होगा. आई एम श्योर कि टीवी एक्टर्स आर टू एक्सपोज्ड, इन्हें फिल्मों में लें तो वो टीवी की छाप आ जाती है. ऐसे रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं. मेरी बातें मटीरियलाइज नहीं हुई. मैं फिल्म अब मैं ज्योति सीरियल करती थी जिसमें बहन का रोल कर रही थी, और वो बहुत ही हिट शो था एनडीटीवी इमेजिन. यस आई नो, श्रुति झा एंड स्नेहा वाघ. यस. तो उसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, और मैं सर्वर आहूजा की स्नेहा की ननद बनती, सर्वर आहूजा की बहन. तो वो रोल देख के मुझे ब्रेक के बाद का ऑफर आया. तो ब्रेक के बाद में सिस्टर का रोल था इमरान खान का, और हम लोग की शूटिंग मॉरिशस हुई. तो जब मैं वो करने गई तो बहुत ही मेरा अच्छा टाइम गया. शूटिंग भी बहुत अच्छे से हुई. दीपिका बहुत ज्यादा हम्बल है, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती थी. तो मुझे कभी एहसास ही नहीं कराया गया किसी ने भी, ना मेरे प्रोड्यूसर ने, ना मेरे डायरेक्टर ने, ना मेरी ताकत ने कि आप एक टेलीविजन एक्टर हो. ना कभी देखो उन्होंने मुझे टीवी से उठाया काफी बार, टेलीविजन से मिला. उसके बाद जो साउथ में मैं ट्राई कर रही थी वो मटीरियलाइज नहीं थी. पता नहीं वो चीजें मटीरियलाइज नहीं. तो साउथ में तो वैसे भी बहुत सारे टेलीविजन एक्टर थे जो काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी मैं हिंदी फिल्म के लिए ट्राई कर रही हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली फिर से ट्राई करना शुरू किया. तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला. इसलिए मुझे कहा कि नहीं आप ओवर एक्सपोज हो गए, हम आपको फिल्म नहीं दे सकते. वो अभी तक नहीं हुआ. लकीली वो अभी तक नहीं हुआ आपके साथ. Yeah. What about reality shows, Divya? Do you want to try your hands at reality shows like Big Boss या फिर खतरों के खिलाड़ी या फिर डांसिंग रियलिटी शोज? डांसिंग रियलिटी शोज हाँ मैं करना चाहती हूँ, पर वो बिग बॉस तो मेरी औकात ही नहीं करनी थी. क्यों? मैंने तो बिग बॉस के सीजन बहुत साल से नहीं देखे हैं. मुझे कुछ पता ही नहीं बिग बॉस में क्या हो रहा है. सीजन 1 देखा था मैंने, उसमें राखी सावंत, अमित शाह और वो मुझे याद ही कौन कौन थे, पर मेरे को याद है सीजन 1 पूरा किया था. सीजन 2 से मुझे लगता है मैं बिजी हो गई थी अपने करियर में, तो मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ बिग बॉस. पर मैं कर पाऊंगी बिग बॉस, मैं नहीं कर सकती. और खतरों के खिलाड़ी तो मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है. मैं कहा था खतरों के खिलाड़ी करूंगी जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है बहुत पैसा मिलेगा. मैं मेरे बच्चे बाकी जो लोग करते हैं हैट्स ऑफ,
पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मैं तो डरती हूँ। कितने मतलब बलवान है वो सब, कितने करेजियस हैं सारे एक्टर्स जो पार्टिसिपेट करते। ओटीटी में भी अभी बिग बॉस आ रहा है, मैं देख रही हूँ, कल एक कुछ कुछ फुटेज वो इंस्टाग्राम में आती रहती है थोड़ी थोड़ी। सब बहुत सीरियसली मैं नहीं कर सकती। हाँ, डांस क्योंकि मैं बेली डांस करती हूँ, मेरे शोज होते हैं, रिसेंटली मेरा बेली डांस शो भी हुआ बॉम्बे में, तो मैं डांस कर लूँ, उसके लिए मैं ओपन हूँ। बट यू नो बिग बॉस अपने आप में करियर चेंजिंग शो है, काफी लोगों के करियर बनाए हैं उसने, स्पेशली यू नो व्हेन यू कम आउट ऑफ द शो 2-3 साल तो इजीली आपके निकल जाते हैं विद इवेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, सॉन्ग्स। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ट्राई करना चाहिए वो, शायद वो करियर चेंजिंग हो सकता है? हाँ, लगता है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मम्मी कहती है, मासी कहती है, बिग बॉस मेरे पास तो पहली बात तो कभी कोई किसी ने अप्रोच नहीं किया बिग बॉस के लिए। अगर मुझे करते हैं तब मैं एकदम सोचूंगी, पर मुझे नहीं लगता सीरियसली, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कभी ज्यादा ही नहीं आता कॉल तक, तो हर किसी कॉल नहीं आता, तुझे बुरा नहीं लगता? तुझे तो कोई अप्रोच ही ऐसे हो क्या इसके लिए, रियलिटी शोज के लिए तुझे बुरा नहीं लगता? मुझे बुरा लगता ही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं क्यों नहीं, इंटरेस्ट नहीं। आई नो, हो सकता है उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिल जाएं, मुझे कलर्स से अच्छी शोज मिल जाएं, पर इसलिए शायद मुझे आई हैव टू वर्क हार्डर देन अदर गर्ल्स, बिकॉज क्योंकि मैं नहीं करना पसंद करती, तो मैं इसे ऑडिशंस बहुत देती रहती हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता सीरियसली। So basically you are an actor first and then a reality show person. Yes, I'm an actor. I'm a full-time actor. तो मुझे ना रोल करने का ज्यादा, आपने सही पकड़ लिया आपने। मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे रोल करने का ज्यादा शौक है। मुझे ऐसा लगता है 3 महीने में तो कम से कम 9 ऑडिशन दे दूंगी किसी अच्छे शोज का, वो जो कॉस्ट का टाइम जाएगा। मेरे दिमाग में यही आता है बार बार, चाहे पत्नी में बहुत पैसा मिलता है और वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा मेरे लिए अभी पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं एक्टर पहले मैं अंदर एक्टर का भूल जाता। So tell me, Divya, अगर you know आजकल स्पेशली इन लास्ट 2-3 years we have seen that OTT कितना बूम कर गया है, OTT पे बहुत रियलिस्टिक कंटेंट भी बन रहा है। आर यू ओपन टू डूइंग OTT शोज? एंड यू नो OTT शोज के साथ अपने अपने उसके चैलेंजेस आते हैं, जैसे काफी लोग कंफर्टेबल नहीं है ओवर द टॉप कंटेंट करने के लिए, लव मेकिंग सीन्स, बोल्ड सीन्स या फिर गाली गलौज। व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज योर टेक? मैं आपको बताना भूल गई, बीच में मुझे आए थे इससे वेब सीरीज के ऑफर, मुझे गंदी बात से आए थे, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। दैट इज समथिंग आई कांट डू। मेरे संस्कार ही, अपब्रिंगिंग ही अलाउ नहीं करती वो सब तक, मैं वो सब नहीं कर सकती। तो कुछ चीजें तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने मना कर दी। मुझे थोड़ा, देखो मैंने कितने अच्छे शोज करे टेलीविजन में, एक न्यूज है, बहुत अच्छी फैमिली ओरिएंटेड शोज थी हैं, देखो मुझे पता नहीं आगे मुझे कैसी फिल्में ऑफर होंगी। कल हो सकता है डर्टी पिक्चर ऑफर हो गई और मुझे ऐसा लगे कि मैं करना चाह रही हूँ। आज की डेट में मैं वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहती कि मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि कल मुझे पता नहीं है कि कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, तो मैं ना नहीं करना चाहती। कभी कभी कंटेंट इतना अच्छा होता, आपका रोल इतना अच्छा होता, आप मना नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैं तो गंदी बात और कुछ इस तरह के जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बताऊं मैं, बोल्ड, बहुत ज्यादा बोल्ड कंटेंट आप नहीं कर पाते हो जाता है। बोल तो मैं हूँ, देखो मुझे बिजनेस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा बहुत आपने सीन तो टेलीविजन में भी होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब तो मैं नहीं कर सकती। थोड़ा न्यूडिटी you can't do nudity. Yes. So you are not open to nudity. So I'm not open to nudity. Yeah. Thank you so much, Divya. I'll take again. Thank you so much, Divya. It was pleasure talking to you. Thank you. आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला. Thank you so much. And I wish and pray कि आपको बहुत जल्दी अच्छे अच्छे काम मिले, अच्छे अच्छे किरदार मिले जो आप ड्रीम कर रही हो करना. And you know, be happy, stay safe always. Thank you so much, Vidya. Thank you for taking your time for me. Thank you so much. Thank you and all the best for your career. Thank you.